या ब्रेडिकाइनेसिया और एकाइनेसिया दोनों सेम है, ठीक है। उसको या तो एकाइनेसिया कहो या तो ब्रेडिकाइनेसिया कहो, ठीक है। दोनों सेम है, बेसिकली चार है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि चारों के बारे में कि रिजिडिटी कैसी होती है, ट्रिमर कैसा होता है, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी ना। क्या था, किस टाइप का ट्रिमर था, इंटेंशनल ट्रिमर था कि रेस्टिंग ट्रिमर था? रेस्टिंग। रेस्टिंग ट्रिमर था, वेरी गुड। और क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या थी ट्रिमर की, कितने हर्ट्ज की थी? 4 to 6 हर्ट्ज। हाँ वेरी गुड, 5 to 6, 4 to 6, इनवॉलेंटरी होता है डिफरेंट और डिफरेंट सीक्वेंस लैंग्वेज डिफरेंट ऑसिलेटर। डिफरेंट चीज बोलता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, और क्या क्या पढ़ा था, पूरा जल्दी जल्दी रिवाइज करो ताकि आगे बढ़ सके। ट्रिमर का एक एक्स्ट्रा टाइप बताया था जिसको पिन रोलिंग बोलते हैं, हाँ जिसमें टाइप नहीं, उसमें पिन रोलिंग इंडक्शन। ट्रिमर दिखता है, हाँ पार्किंसन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर और इसमें आर्यन तुम भी बताओ, तुमने भी क्लास अटेंड करी है ना, बताओ। बताओ आर्यन, सब आ गई। हाँ तो और क्या था, अभी जस्ट देन शुरू किया है रिजिडिटी। सब अभी। क्या क्या, सॉरी। रिजिडिटी। हाँ रिजिडिटी में दो टाइप बताया था मैंने, कॉकविलर, हाँ लेड पाइप, और हाँ। क्या बताया था? और कि पॉस्चरल में मैंने क्या इसमें बताया, पॉस्चरल मसल इंस्टेबिलिटी टोन। में क्या बताया था, काइफोसिस हो जाता है, स्टूप पॉस्चर हो जाता है, बताया था ना मैंने ये सब। यस। चलो, अब हमने फिर पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ लिया था कि हमारे बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या नाइग्रा। होता है, डोपामिनर्जिक सेल्स होते हैं। डोपामिनर्जिक सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, डोपामाइन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब वो डोपामाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है किसका, किस पाथवे का, दो पाथवे मैंने बताया था बड़ा बड़ा, किस पाथवे का? कोलिनर्जिक पाथ। ओके, उसके बाद वो किसको देता है, किस, वो पाथवे फिर कहाँ जाता है? एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है और जो एक्साइट करे। हाँ हाँ, कोलिनर्जिक पाथवे का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जिसकी वजह से अब डोपामाइन सिक्रेट नहीं हो रहा था, डोपामाइन सिक्रेट नहीं हुआ तो एसिटाइलकोलिन का लेवल, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में, ऐसे इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, डोपामाइन का लेवल कम हुआ, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल, अब वो वेट तुम लोग देखते हो ना, जैसे सब्जी तौलते हैं तो देखते हो ना कि जो कम होता है ऊपर हो जाता है, ज्यादा इम्बैलेंस। तो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो वही हो गया, दोनों का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे बॉडी में उसकी वजह से एक्साइटेशन आने लगा, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था, देखो मैंने बताया था कि अब जो हमारे बेसल गैंग्लिया में एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल के रूब्रो एंड रेटिकल जो हमारा ट्रैक होता है उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक्साइबिलिटी देखने को मिलती है। अभी इसको मैं अलग से एक बार और बता दूंगी। अब पहले देखते हैं कि बेसल गैंग्लिया में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक है। बेसल गैंग्लिया में मैंने बताया था कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दूंगी, वैसे आप लोग पढ़ के आइएगा, कुछ कुछ मैंने नाम भी बता दिया था, ठीक है। याद करने का इजी वे, याद करने का सबसे इजी वे आप ऐसे ले सकते हैं, कहते हैं ना कि कितना सीजीपी आपके एग्जाम में आया, पता है ना, सी जी पी, ए छोड़ दो, कितना सीजीपी आया, और सीजीपी क्या है, स्कोर है, 2 बार कर दो, बस ये शॉर्टकट है याद करने का, ठीक है। अब देखो सी से क्या आएगा, कॉर्डेट, बताओ क्या आएगा, पढ़ा था, कॉर्डेज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, सी हो गया। चलो उसके बाद हम, क्योंकि सीरीज से हम लिखेंगे, ये याद करने का बस तरीका सीरीज से हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी पता चलेगा उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए। दूसरा, ये कुछ नहीं है, ये न्यूरल एनाटॉमी का पार्ट है, कंफ्यूज मत होना कि मैम क्या बड़े बड़े शब्द बता रहे, कुछ नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ न्यूरल एनाटॉमी, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, सिर्फ सब्सटेंशिया नाइग्रा नहीं आता, ये सारे स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, वो है बस, एनाटॉमी पता होना चाहिए ना इसलिए। पी से हो ये गया तो है। प्रोटामेन, पी कैंसर हो गया, बचा जी, ग्लोबस, सुना है ना कभी, ग्लोबस एक पैलिडियम। बार में तो सुना ही होगा ना, ग्लोबस पैलिडस, ठीक है, जी भी कैंसिल हो गया, ए से क्या हो गया, सब सब थैलेमिक, थैलेमिक।
सबथैलेमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोला है कि हम ही बोल दिए? थैलेमिक या फिर थैलेमस, ठीक है, या फिर थैलेमिक न्यूक्लियस। थैलेमस, ठीक है। अब पांचवा, ये तो सब बताओ, पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? एक एस से क्या होगा बताओ, बार बार मैं उसका नाम ले रही हूँ। सब्सटेंशियल नाइग्रा भैया, हाँ, सब्सटेंशियल नाइग्रा, ठीक है। ये सारे बेसल गैंग्लिया के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ये दोनों कॉर्पस स्ट्रीटम में आता है, ठीक है। फिर ये दोनों हमारा आएगा लेंटिफॉर्म में। बस वो है, ये एनाटॉमी का पार्ट है कि ये दोनों मिलके इसमें आते हैं, ये स्ट्रक्चर इसमें आता है। ज्यादा परेशान मत हो जाना कि मैम ये क्या क्या बड़ा बड़ा शब्द बता रही है। और ये दोनों मिलके बनाते हैं एक्सटर्नल सेगमेंट और इंटरनल। कुछ समझाने वाला नहीं है प्लीज, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस रटना है। और आपको पता है सब्सटेंशियल नाइग्रा का काम क्या होता है? ठीक है, बस जस्ट एनाटॉमी का पार्ट था। हाँ, डोपामाइन का सिक्रेशन जस्ट एनाटॉमी का पार्ट था। ये मैं एक्स्ट्रा पिरामिडल की बात की तो उसको भी मैं अब क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या होता है, हमारे स्पाइनल, हमारे बॉडी में ट्रैक्स होते हैं, स्पाइनल ट्रैक्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पिरामिडल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो ये जो हमारा डोपामाइन के सिक्रेशन लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से एसिटाइकोलिन ज्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है, और वो आके हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक पे काम करता है, जिसकी वजह से हमें रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रीमर वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बोलो ना, एनाटॉमी का पार्ट है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, रखना है, लिख लिया? वो कर दो, क्लीन कर दो, ओके, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्किंसन डिजीज जो है आखिर होता कैसे है, ठीक है। चलो फिर ये हो गया, जल्दी बताओ, हाँ हो गया? बाकी लोग भी बोल सकते हो यार, सबा ने मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं किया है कि बस वही बोल, सबा कह रही हूँ, सुचिता ने। और कौन कौन है? आर्यन चला गया, सबा है बस, और सुचिता है, शांता नहीं ज्वाइन किया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर क्या क्या उसके आखिर पार्किंसन होता कैसे है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे दो चीज, पार्किंसन, ये मार्कस खराब है, पार्किंसन में दो चीज, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी, ठीक है। यहाँ से कुछ जहां पे भी कॉन्सेप्चुअल आएगा, समझाने वाली चीज आएगी, डेफिनेटली मैं वो समझाऊंगी, ठीक है। तो जो रटने वाली चीज है इसका तो इम्पोर्टेंस भी नहीं है, पर हाँ अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव आ रहा है तो लिखना पड़ेगा ना, तो इस प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। एक बात बताऊं, कहीं भी कोई भी डिजीज अगर डीजेनरेटिव है ना, तो इतना जान लो कि उसका कॉज जो आइडियोपैथी होगा, ठीक है। तो प्राइमरी में आ गया क्या? बोलो अब तो बोलो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, इडियोपैथी हो गया। इडियोपैथी मतलब होता है अननोन कॉज, जो हमें पता नहीं है, हाँ, अननोन कॉज, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा, या तो हो सकता है प्राइमरी में कि जेनेटिक म्यूटेशन हुआ हो, ठीक है,
जेनेटिक म्यूटेशन मतलब समझ रहे हो, जो हमारे जीन्स के जो जिसको जहाँ होना चाहिए उसमें अदला बदली हो गई। सिंपल सी लैंग्वेज में जानो, 11th में पढ़ा होगा म्यूटेशन वगैरह, ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो जेनेटिक म्यूटेशन के कुछ कुछ जीन्स होते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस किस किस जीन्स में म्यूटेशन हो सकते हैं रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। एक होता है LRRK2 पार्क पार्क 2, पिंक हो गया, पिंक 1 होता है, ठीक है। और आएगा एक प्रोटीन है TAN प्रोटीन, ठीक है। ये सारी जीन्स है, बस एक बार देख लेना, सिंपल है, ठीक है, कुछ बिग डील जैसा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा सेकेंडरी कॉज में क्या क्या आता है, ठीक है। सेकेंडरी में हमें 4 चीज, तुम लोग भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी पता हो, अगर पढ़ा है तो बोल सकते हो। पोस्ट इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस पता है ना क्या होता है? स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। किसका किसका? मैम उसका ब्लर विजन आ रहा है, तो विजिबल नहीं है। सच में विजिबल नहीं है? एक मिनट, विजिबल तो है। हाँ मैम, मेरे साइड से क्लियर। मैम हो रहा है एक मतलब ब्लर। अच्छा, ब्लर दिख रहा है, मेरे में दिख रहा है कि क्लियर है। और आज नेटवर्क का भी इशू नहीं था, एक बार आप अपने नेटवर्क चेक कर लो। सुचिता, आपका क्लियर है? हाँ मैम, मेरा क्लियर है। आर्यन? यस मैम, क्लियर है। हाँ, आर्यन का भी क्लियर है। तो सबा, आपका नेटवर्क इशू होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप से ही हो जाएगा। मैं वो चीज बोल भी रही हूँ ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। तो मैं बता, हाँ, ज्यादा देर तक होगा तो फिर बता देना, ठीक है। चल, ये हो गया सेकेंडरी प्राइमरी, पढ़ लिया हमने प्राइमरी पार्किंसन की वजह से क्या क्या उसके कॉजेस थे। सेकेंडरी पार्किंसन में हमने पढ़ा पोस्ट इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इंसेफेलाइटिस क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या होता है इंसेफेलाइटिस? इन्फ्लेमेशन। किसका? आइटिस का मतलब ही इन्फ्लेमेशन है, कहीं भी आइटिस आएगा उसका मतलब ही इन्फ्लेमेशन है। किसका इन्फ्लेमेशन? क्या है इंसेफेलॉन, मतलब क्या होता है? एन्सेफेलॉन मतलब ब्रेन यार। हाँ, बट उसमें टॉक्स, मेनिंजेस हाँ, में होगा इन्फ्लेमेशन, तो मेनिंजाइटिस होती है। मेनिंजेस लेयर में होगा तो मेनिंजाइटिस, ब्रेन में होगा तो इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलॉन कहते हैं ना हेमिस्फीयर को, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। फिर आ गया टॉक्सिक पार्किंसन, अभी मैं सबके एक एक एग्जांपल्स भी दूंगी, ठीक है। फिर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस्ड मतलब बहुत ज्यादा ड्रग का इनटेक हो गया। पार्क लिख दोगे तो समझ जाओगे ना तुम लोग, नहीं समझोगे, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन हो गया। फिर एक आता है पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, उसमें बहुत ढेर सारे आ जाएंगे, अल्जाइमर आ जाएगा, एंसेफेलाइटिस आ जाएगा, और भी ढेर सारे डिजीज आ जाएंगे, ठीक है। प्लस सिंड्रोम, पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है ये एक्चुअली, ठीक है। अब मैं एक एक को और डिटेल्स में समझाती हूँ। ये तो हो गया, और भी ढेर सारे कॉज होते हैं, आइडियोपैथिक हो गया, और भी ढेर सारे कॉज होते हैं जो मैं यहाँ मेंशन करी, दिख रहा है, चेक करने दो, हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और भी ढेर सारे कॉज होते हैं, जैसे कि अगर वस्कुलर कॉज हो गया, वस्कुलर में क्या आएगा बताओ? मल्टीपल मल्टीपल इंफाक्ट हो गया, ठीक है, मल्टीपल इंफाक्ट डिजीज हो गया, मतलब अरे यार स्ट्रोक है कि नहीं, पढ़ाया था ना, स्ट्रोक, स्ट्रोक में यही होता था ना कि हमारे जो वेसल्स है वो इंफाक्ट हो जाते थे। बोलो। यस मैम। मल्टीपल इंफाक्ट डिजीज हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा में क्या आएगा? मल्टीपल ब्रेन डैमेज, मल्टीपल ब्रेन डैमेज क्या पता बेसल गैंग्लिया में चोट लग गया, ठीक है।
और क्या आएगा, और बताओ और क्या आएगा? टॉक्सिसिटी मैंने बता दिया, टॉक्सिक पार्किंसन का एग्जांपल, जब हम लोग कोई भी, चलो अब मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, तुम लोग अब सुनो ध्यान से, ठीक है, और लिखते जाओ, और बोर्ड पे सारी चीजें मैंने मेंशन कर दिया, ध्यान से सुनते जाओ और लिखते जाओ। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर वस्कुलर हो गया, कि मतलब हमारा ढेर सारे वेसल्स जो हमारे ब्रेन के आर्टरीज है उनमें इंफाक्ट हो गया, तो हो सकता है ये सारे सेकेंडरीज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये इन्फेक्शन ही है ना, इंसेफ्लाइटिस इन्फेक्शन ही तो है, ठीक है। तो इन्फेक्शन में कौन सा वायरस आ जाएगा? इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाएगा, ठीक है। कोई भी हम लोगों ने ऐसे टॉक्सिक गैस को हमने इनहेल कर लिया है, ठीक है, वो टॉक्सिक गैस क्या हो सकता है? कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब आ जाता है कि हमारा मेटाबॉलिक, अगर हमारा जो हमारा कैल्शियम एबनॉर्मलिटीज अगर हमारे बॉडी में है, तो भी ये उसकी सेकेंडरी कॉज बन सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? यस मैम।